ये देखिए, हम लोग आज कीट रोग के भ्रमण में एक और प्रगतिशील किसान है हमारे सतीश वर्मा जी, उनके खेत पे आए हैं, ग्राम घुरहा। और आप जो है ये 0118 CO 0118 प्रजाति का इन्होंने लगाया है आटम में गन्ना, और सहफसली इन्होंने भी ली है। यहाँ गुलरिया में अधिकतर जो प्रगतिशील किसान है वो सहफसली के मास्टर हो चुके हैं, और उसी श्रेणी में आप हैं वर्मा जी। आप बताइए कि 1 एकड़ में आपने कितना सहफसली का उत्पादन लिया, और इससे आपकी इस फसल पे क्या प्रभाव पड़ा, जो गन्ने की? प्रभाव सर इस पे फसल पे कोई नहीं पड़ा, लेकिन सहफसली में जो है लाही वही 6-6.5 कुंटल के एकड़ के समथिंग एवरेज आया है। 6.5 काटा आपने? जी। तो 6.5 कुंटल की लाही आपने लगभग, जो अभी दूसरे किसान से बात होती है वो बता रहे थे 8,000 के लगभग रेट है लाही का। नहीं, 7100 में हमने ही बेची है। 7100 में आपने जल्दी बेच दी? बस अभी आपने जल्दी बेच दी, वो अभी भी रखे हुए हैं। अभी उनका रेट वही 7700 बता रहे थे। तो रेट तो मार्केट में चलिए वेरी करता है, लेकिन 7,000 प्लस रेट में आपने लाही बेची और 6 कुंटल का उत्पादन आपने 1 एकड़ में लिया, जो कि स्टैंडर्ड है। इसमें इतना सोलो क्रॉप में नहीं आता है। आपको बताऊं, सोलो अगर अकेले लाही करिए तब भी 6 कुंटल का नहीं काट पाते हैं किसान। हमारे बुंदेलखंड में बहुत करते हैं, नहीं काट पाते हैं। आप जो है, ये भी कृषकों द्वारा कहा जाता है कि लाही बोने से अक्टूबर में वो ऊपर छा जाती है और गन्ने की ग्रोथ प्रभावित हो जाती है, जो मतलब बढ़ता नहीं। इसके बारे में आप क्या कहें? आपके गन्ने पे कोई प्रभाव पड़ा? प्रभाव क्या था इसमें जो है, वो हमने लाही जो शीशे लगवाई थी, नालीबाज लगी हुई थी। अच्छा, आपने लाइन सोइंग करवाई? जी, बिल्कुल सही। लोग इसलिए गन्ने छिड़काव में दिक्कत आ जाती है कि गन्ना नीचे रह जाता है, लाही ऊपर निकल जाती है, तो गन्ना जो है वो टिल्लिंग उल्लिंग उसकी जो है वो रुक जाती है। और जब लाही कटने के बाद जो है फिर उसमें होता है सब कुछ, और इसमें जो है पौधा मतलब खुला रहता है नाली गन्ना का। इसका ये प्रभाव है। थोड़ा अगर ट्रेंच या दूरी पे रखें गन्ना, हाँ सर, ये तो वो ढक नहीं पाएगा। हाँ, ढक भी नहीं पाएगा, 3 फीट पे, क्योंकि लाही उस समय तेज ग्रोथ करती है। जी, तो गन्ना सर्दियों में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। जी। आपने जब बुआई की गन्ने की और लाही की, तो कितने अंतर पे की, और कौन सा खाद और कौन सा आपने बीज उपचार किया? 3 फीट पे। हाँ, 3 फीट पे बुआई की, और उसके बाद NPK और लिम्डा की, मतलब NPK जड़ पे डलवाई, यूरिया भी साथ में मिलाई, और ये सल्फर और लिम्डा की स्प्रे करवाई। लिम्डा और हेक्सा की मतलब मिला के। हेक्सा क्लोरो हेक्सास्टॉप। जी, हेक्सास्टॉप अच्छा फंजीसाइड है। जी, हाँ। उस फंजीसाइड से क्या होता है कि जो आपके इस गन्ने की छोटी स्टेज में जो रोग लगते हैं, या जो ऐसे होते हैं जो फफूंदी जनित रोग हैं, जो सेट में आ जाते हैं, मतलब गन्ने के बीज में आ जाते हैं, दूसरे से आप बीज लेते हो, तो उनमें प्रभावी जो है कुछ लगता है। तो आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया, जो बीज उपचारित कर लिया। और लाही का बीज लगभग एकड़ में कितना पड़ा था? आधा किलो बीघा का। तब भी ज्यादा है, क्योंकि लाही का बहुत छोटा बीज होता है। हाँ। और भी आप लाइन में रखेंगे। लेकिन ऐसा बताए, सी लगाने वाले यहाँ पे लोग है नहीं, तो अपने आप ही हम लगवा देते हैं उसको, अपने आप ही लगाते हैं। चलिए, सबसे आपने जो काम की बात बताई कि गन्ने की दूरी रहे और लाइन में सोइंग करें। लाइन में सोइंग करें। तो गन्ने की देखिए आपकी ग्रोथ अच्छी है, 18 वैरायटी है, उस हिसाब से बहुत अच्छा गन्ना है। इसकी ऊंचाई भी बढ़ गई है। और मैं, ऐसा नहीं है आप ही, हम करीब अच्छे प्रगतिशील किसान कम से कम 15-20 लोगों के खेत पर गए हैं जिन्होंने सहफसली लगाई, और गन्ने की उनकी उपज सामान्य गन्ने से अच्छी है। आप देख लीजिए सामने आपके इतने खेत लगे हुए हैं भैया, जरा उधर एक बार दिखा दीजिए गन्ना। इतना स्वस्थ गन्ना जितना आपका है सहफसली के बावजूद, उतना वो सोलो क्रॉप में नहीं। वो नहीं, चाहे पेड़ ही हो, देखिए सामने पौधा है, वो उतना नहीं है जितना आपका खेत मजबूत है। तो इससे सिद्ध होता है कि आपको सहफसली से प्रभाव नहीं पड़ा, आपकी लागत में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। अगर आपने 3 किलो लाही लगाई है तो बहुत ज्यादा उसका रेट नहीं था, आपको उससे फायदा ही हुआ है, नुकसान में नहीं आपकी लागत निकल आई। हाँ, सब लागत निकल आई, बुआई सब निकल आई। तो वर्मा जी, अन्य किसानों के लिए क्या संदेश है कि सहफसली लेने से लाभ है? जी बिल्कुल लाभ है, सहफसली ली जाए। और अक्टूबर में अगर बुआई करते हैं तो जैसे बहुत लोग लहटा लगा देते हैं, मसूर लगा देते हैं, तो इसकी जो है पकाई जो होती है वो लेट हो पाती है, और लाही की पकाई पहले हो जाती है। आपको एक बात और हमें ऐड करनी है। हमारे विभाग द्वारा इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत एक योजना भी चलाई जाती है। अच्छी खेती करिए। और देखिए, एक और हमारे प्रगतिशील कृषक ने सहफसली का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। गन्ना कितना उम्मीद रखते हैं आप? गन्ना कितना पैदा हो जाएगा आपका गन्ना? सर 400 तो मान के चलिए। 400 हमें भी अंदाजा है कि 400 से अधिक ही जाएगा। अभी और ग्रोथ होगी, मौसम अच्छा है। तो आपका ये गन्ना जो है, आपकी लागत निकल आई, गन्ना आप बढ़िया उत्पादन कीजिए, बेचिए, और आपको एक बेहतर लाभ की स्थिति मिले। देखिए, हम लोग का उद्देश्य यही है कि किसान हमारा खुशहाल रहे, तभी विभाग है और तभी देश है।